नमस्कार मित्रों, नमस्कार विद्यार्थियों। माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक में आपका मैं स्वागत करता हूं। ये आपका अपना चैनल है और मैं हूं नवीन सर। जिस तरीके से एक माँ नर्चर करती है अपने बच्चों को, उसी तरीके से ये एकेडमी भी आपको नर्चर करेगी आपकी सक्सेस के लिए, क्योंकि इस एकेडमी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है माँ। मैं लगातार बात कर रहा हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से जो पीजीटी, टीजीटी और रेलवे प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज आई हैं उसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, स्ट्रेटजी ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ टू क्लियर इट, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ टू कवर अप द सिलेबस, व्हाट इज़ द सिलेबस, इन सब चीज़ के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे रेलवे प्राइमरी स्कूल टीचर में जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रोफेशनल एबिलिटी के, राइट। और ये 50 क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो मैंने तैयार किए हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले टॉपिक से, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान बोले तो साइकोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? तो आपका आंसर होना चाहिए अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। कहाँ का था अरस्तु? ग्रीक का था। ग्रीक माने तो यूनान। यूनान का एक फिलोसफर था। फिलोसफर बोले तो दर्शन शास्त्री। ठीक है जी। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्या है? यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपने। कौन है? आधुनिक बोले तो मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए विलियम जेम्स। ये एक अमेरिकन फिलोसफर था। ठीक है। तो मनोविज्ञान का जनक कौन हुआ? अरस्तु। और मॉडर्न साइकोलॉजी यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन हुआ? विलियम जेम्स। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है इनमें से? तो आपका आंसर होना चाहिए एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक कौन था ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है जी। तो कोई आपसे पूछे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कौन है? तो आपका आंसर होगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। आइए जी आगे चलते हैं। व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद बोले तो बिहेवियरिज्म। हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन बी वॉटसन। कौन था ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। क्लियर? आइए, व्यवहारवाद वगैरह क्या है ये हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। डोंट वरी ऑन दैट। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसका जनक कौन है? तो आपको आंसर होना चाहिए विल्हेल्म वुंड। ऑप्शन ए। ये कौन था? ये जर्मनी का था।
कहाँ से बिलोंग करता था? जर्मनी से बिलोंग करता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि माना है। फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि माना है। कोशीय वृद्धि बोले तो सेलुलर ग्रोथ। हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। विकास, वृद्धि, विकास कैसे बोलते हैं? डेवलपमेंट को बोलते हैं। आपके सिलेबस का पार्ट है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, है ना। ग्रोथ को मापा जा सकता है, ये क्वांटिटेटिव होती है, और डेवलपमेंट क्या होती है? क्वालिटेटिव होती है ना। इनकी भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, अभी हम इन दो कथनों पर विचार करते हैं। तो फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि माना है, तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, लॉरेंस फ्रैंक ने इस बात को कहा है। वहीं हरलोक के अनुसार विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, डेवलपमेंट। हरलोक ने यह स्टेटमेंट भी कहा है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। क्या आप बतला सकते हैं कि जो दूसरी स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या है? कि हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इसको मैं एक कथन से आपको बताता हूं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी ठीक है, आप फिजिकली फिट हैं, तो आप मेंटली भी फिट होंगे, राइट। तो विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। क्लियर है स्टेटमेंट? तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर हो गया सी। आइए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषाई विकास डैश का हिस्सा है। इनमें से किसका हिस्सा है भाषाई विकास? लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट किसका हिस्सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए संज्ञानात्मक विकास का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। भाषा संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। भाषा सीखने का एग्जैक्ट क्या है प्रोसेस? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग, LSRW। लेकिन स्कूल में हमें उल्टा, लिखो, पढ़ो, है ना, बोलो। और लिसनिंग की एबिलिटीज़ तो भैया बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तो अगर भाषा सीखनी है तो उसका राइट प्रोसीजर है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड द राइटिंग। तो भाषाई विकास किसका हिस्सा है? संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? कैसे पहचानेंगे कि इंसान का संज्ञानात्मक विकास है? जब आप में सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है, समझ लीजिए आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। बच्चे में होता है, बड़े होगा तो हो ही जाता है। और बड़ा बच्चों की तरह बिहेव करे तो इसका मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ है, वो मेंटली वीक पर्सन है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन है। ठीक है, तो अगर आप तर्क लगाना सीख जाते हैं, आप सोचना शुरू कर देते हैं, आप किसी समस्या का समाधान करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। और भाषाई विकास उसी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विकास परिवर्तन कड़ी की व्यवस्था है जिसमें जीवन भ्रूण अवस्था से लेकर पौड़ अवस्था तक गुजरता है। पौड़ अवस्था तक गुजरता है, यानी कि भ्रूण अवस्था से बुढ़ापे तक गुजरता है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है आपकी मुनरो ने। ठीक है जी, मुनरो ने दी है। भ्रूण अवस्था से पौड़ अवस्था,
एक तरीके से आपकी मृत्यु तक हो जाता है एक तरीके से। तो इधर का माँ पकड़ेंगे और मुंडरों के माँ से जोड़ देंगे। तो अगर ये डेफिनेशन का एक की पकड़ना है तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। पौड़ अवस्था में आपकी मृत्यु होती है और मृत्यु का माँ पकड़ेंगे और मुंडरों का माँ मैच करेंगे। समझ लीजिए ये परिभाषा किसने दी है? मुंडरों ने दी है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स प्रमोटिंग डेवलपमेंट, विकास को बढ़ावा देने वाला कारक। तो इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? प्रेम होगा ही होगा, सुरक्षा भी होगा, आज़ादी भी होगा, अच्छा पोषण भी होगा, एक व्यक्ति के रूप में स्वीकृति भी होगा। ये सब ज़रूरी होते हैं किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए। तो सारे के सारे आ जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए गायब ही है इसमें से। ओके चलो ऑप्शन ए गायब हुआ, 1 2 3 मान लेते हैं एक तरीके से। इसमें सारे होंगे, इसके अलावा भी हैं। प्रेम है ना, आपका सुरक्षा है, आज़ादी है, अच्छा पोषण है, भावनात्मक सहारा है, ये भी प्रमोट करता है विकास को, खेल कूद है, प्ले है। ठीक है जी। आत्मसम्मान है। ये अन्य कारक है जो किसी के विकास को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। आइए जी आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? विकास जो है धीरे धीरे और उसमें समय भी लगता है, बात ठीक है। ग्रेजुअल एंड टेक्स टाइम। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये भी बात ठीक है। नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल इंडिविजुअल्स, सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होता, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो सारे ठीक हैं, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। सारी की सारी विशेषता है, राइट। इसके अलावा कई और विशेषता है, जैसे विकास जो है डिपेंड ऑन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। इसके अलावा एक और विशेषता है विकास के डेवलपमेंट की, ये प्रेडिक्टेबल है, उम्मीद के मुताबिक। ठीक है जी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। 10 के 10 ठीक होने चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 के 10 आपके ठीक होने चाहिए थे, आपको पता होना चाहिए था इनके बारे में। क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ तकरीबन 50 में से आपके 45 आ जाए मार्क्स प्रोफेशनल एबिलिटी वाले पोर्शन में, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने मेरे वीडियोस को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।